नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं ब्रिजेश और मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के बारे में। उनके बारे में यहाँ से प्रारंभ करते हैं। हम बात करते हैं 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जुड़ी थी। लोगों ने इसके बारे में बताया। मैंने भी सोचा कि चलो कुछ अलग और अच्छा लग रहा है, जुड़ जाते हैं। हमेशा जुड़े रहने का नहीं सोचा था, लेकिन फिर कुछ ऐसे समय बीतता गया कि हम साथ ही जुड़े रहे। हम बात कर रहे हैं आतिशी मारलेना सिंह की। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, मैं आतिशी की ही बात कर रहा हूं और अभी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। हम देखेंगे कि इस टॉपिक में आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो भी एस्पेक्ट है उनको कवर करेंगे। साथ ही देखेंगे कि कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें आतिशी को मात्र 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री का ये पद मिला, और आतिशी एक ऐसी सिपहसालार बनी आम आदमी पार्टी की जो बहुत ही कम दिनों में इस बड़े पद पे पा गई, इस बड़े पद पर पहुंच गई अपनी योग्यताओं और जो भी वजह है उस वजह के देखेंगे कि आतिशी ही एकमात्र विकल्प क्यों रही। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो मुख्य बातें हैं, ये दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इसके पहले 1998 की बात करें तो 1998 में सुषमा स्वराज, उसके बाद शीला दीक्षित 15 साल तक, 1998 से 2013 तक, और अब वर्तमान में आतिशी जो तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। अगर वैसे बात करें तो आतिशी ये कौन सी है, ये 6ठे नंबर की, ये 6th मुख्यमंत्री बनने वाली हैं अगर हम बात करते हैं नॉर्मल, और तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और आ जाती है, क्योंकि आतिशी भारत की तत्कालीन दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, क्योंकि अभी तक केवल भारत में एक ही महिला मुख्यमंत्री हैं, और वो कौन है, वो आप देखते हैं पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो एकमात्र अभी तक महिला मुख्यमंत्री थी। आतिशी दूसरी महिला मुख्यमंत्री हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं आतिशी के बारे में कुछ बातें। तो आतिशी का जो जन्म हुआ वो प्रोफेसर विजय कुमार सिंह और तृप्ता वाही की घर में हुआ, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे। इनकी जो ग्रेजुएशन हुआ वो सेंट स्टेफन कॉलेज से इतिहास के साथ इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। फिर अपना ये मास्टर्स करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर किया। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कामों में सक्रिय रही, और इसी वजह से शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कामों से सक्रिय रहने की वजह से ही आगे चल के इन्होंने बहुत जो एनजीओ में काम किया। यहीं पे इनकी मुलाकात होती है मनीष सिसोदिया जी और प्रशांत भूषण जी से इनकी मुलाकात होती है, और आगे कहानी बढ़ती जाती है। और इसी के बाद फिर ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ी, फिर 2013 में आम आदमी पार्टी से जुड़ती हैं, और वर्तमान में देखते हैं 2015 से लेकर 2018 तक ये मनीष सिसोदिया जी की सलाहकार रही। इन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दशा सुधारने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगर हम बात करें जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों का गठन, निजी स्कूलों में बेहिसाब फीस की बढ़ोतरी करने से रोकने और के लिए कड़े नियम बनाने जैसे कामों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और ये मुख्य बातें हो जाती हैं। और आगे बढ़ते हैं तो अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में जो आतिशी जी हैं वो कालकाजी इलाके की विधायक हैं, कालकाजी विधानसभा से विधायक हैं, और इन्होंने 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण किया। और आप जानते हैं जब मनीष सिसोदिया जी लीकर केस में जेल जाते हैं उसके बाद आतिशी को, क्योंकि ये पहले से ही शिक्षा मंत्री का काम देख रही थी, शिक्षा मंत्री की सलाहकार थी, तो इनको एज ए शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। और ये ऐसी रही कि इस ड्यूरेशन में अगर हम देखें तो बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेता, उनमें से एक विधायक भी हैं जो पार्टी छोड़ के चले गए, पर आतिशी जी बड़ा प्रमुखता के साथ बहुत मुखर होकर जो विपक्षी दल के द्वारा लगाए गए आरोपों का सामना किया, चाहे धरना प्रदर्शन हो और चाहे जितनी भी चीजें हो, अपनी पार्टी का पक्ष बड़े मुखरता के साथ रखा, और इसीलिए इनको और ज्यादा इनके लिए विभाग मिलते गए। आज अगर हम देखें तो वर्तमान में 17 पोर्टफोलियो को ये देख रही हैं। अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने पहली बार अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि में बात करें तो 2019 में पहली बार ये लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं, और यहां पे पूर्वी दिल्ली सीट से लड़ती हैं, और उस समय कौन रहते, गौतम गंभीर जी से करीब 4 लाख वोटों से हारती हैं, 4 लाख वोटों से हारती हैं। उसी समय पे इनके नाम को लेके बहुत हुआ, क्योंकि इनका नाम क्या है, आतिशी मारलेना, जो हमने पहले ही यूज किया। तो इसमें लेके विपक्षी दलों के द्वारा इन पे आरोप लगाया जाने लगा कि ये क्या है, ये यहूदी हैं, ये यहूदी हैं, आरोप लगाने लगा। और इसमें कई तरीके से ये होने के बाद इन्होंने फिर अपने नाम के आगे जो मध्य नाम था मारलेना को हटा दिया। अब हम आगे बात करेंगे कि इनके मारलेना की कहानी क्या है, उसकी भी बात करेंगे। पर अगर हम बताएं
तो उस समय जैसे हमने बताया कि इनको विदेशी और ईसाई बताकर घेरना शुरू किया गया था, तो आतिशी ने कहा था कि वो अपना सरनेम इसलिए हटा रही हैं क्योंकि वे इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती, इसीलिए अपना मध्य नाम हटा ही लेते हैं। और बात किया जाता है इनका जो आतिशी मार्लेना नाम है, ये इनके माता पिता, जैसे हमने बताया कि इनके माता पिता दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और इनका लेफ्ट विंग की तरफ झुकाव होने की तरफ, वामपंथी झुकाव होने के कारण, ये कार्ल मार्क्स और लेनिन से प्रभावित होने के कारण इनके नाम पे दोनों से मिलता हुआ नाम, अगर हम बात करें तो इनका नाम अपना मार्लेना रख दिया था। और 2019 के विवाद के बाद जैसे हमने इस अपने नाम को हटा लिया। ये तो रही कुछ राजनीतिक बातें। अब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको यह जानना जरूरी है कि ये किस पार्टी से है। जैसे हमने बताया आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी से, और आम आदमी पार्टी एक क्या बन गई है, राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही जानना जरूरी हो जाता है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या शर्तें होती हैं, क्या योग्यताएं होती हैं। तो आपको सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो कोई भी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कहां से, इसका नियम कहां से होता है, तो इसके निर्वाचन प्रतीक आरक्षण आवंटन आदेश 1968 में किसी भी दल को राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए तकनीकी मानदंड निर्धारित किए गए हैं और इन शर्तों को जो पूरा करता है वो उसको राष्ट्रीय या राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त करते हैं। अगर हम बात करें किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो उसके लिए 3 मुख्य शर्तें हैं। इन 3 मुख्य शर्तों में से किसी भी एक शर्त को जो पूर्ण करता है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करता है। अगर हम बात करें यहां पे किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के लिए जो 3 शर्तें हैं, तो पहली शर्त की अगर हम बात करें तो इसमें 4 या अधिक राज्यों में, अगर 4 या उससे अधिक राज्यों में किसका, राज्य की पार्टी, मतलब राज्य की पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, राज्य की पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ये होती है पहली शर्त। दूसरी शर्त बात करें हम, यदि उसके उम्मीदवारों को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में किसी भी 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मत का 6% वोट मिला हो और पिछले लोकसभा में कम से कम 4 सांसद हों। अगर हम बात करते हैं किसी भी राज्य में उसको कितना भी है, लोकसभा के चुनाव में 6% का क्या मिला हो, वोट मिला हो, या तो 4 या साथ में ही क्या हो, 4 सांसद हो, तो ये दूसरी शर्त हो जाती है। और तीसरी शर्त होती है यदि उसमें कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में कम से कम 2% सीट जीती हो, कम से कम 3 राज्यों में 2% सीट जीती हो, तो ये क्या हो जाती है, तीसरी शर्त हो जाती है। और यहां पे अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी पहली शर्त को पूरा करती है। जैसा हमने बताया पहली शर्त क्या थी कि कम से कम 4 राज्यों में क्या होना चाहिए, राज्य की पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। और जब आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो यह दिल्ली, पंजाब और गोवा और साथ में गुजरात में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। और ये हमारी क्या हो जाती है, ये राष्ट्रीय पार्टी बनने की पहली शर्त हो जाती है, इस वजह से पूर्ण करती है। हमने बात किया कि आतिशी ही मुख्यमंत्री क्यों बनी, इसके पीछे की अगर हम वजह देखते हैं तो अगर अभी आप बात करें हम कि अभी नेक्स्ट चुनाव कब होने वाला है, तो नेक्स्ट फरवरी में चुनाव होने वाला है। महज 5 महीने बचे हुए हैं और 5 महीने में 5 महीने के लिए एक तरीके से ये कहा जाता है, जो विभिन्न जो टिप्पणीकारों के द्वारा कहा जाना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, जो टिप्पणीकारों ने बताया न्यूज़पेपर में जो है उसके अनुसार मैं बताना चाहता हूं आपको कि एक तरीके से ये बात करें तो पहली चीज, आज वर्तमान में 17 पोर्टफोलियो को देख रही हैं। एक महत्वपूर्ण विशेषता ये हो जाती है कि 17 पोर्टफोलियो को देखने का पहले से ही अनुभव है। दूसरी बात करें कि इस ड्यूरेशन में जब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सलाखों के पीछे थे, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ही क्यों न हो, क्योंकि वो जब सलाखों के पीछे थे तो पार्टी का जो पक्ष है बहुत प्रमुखता के साथ इन्होंने रखा और एक पार्टी के साथ डटी रही, पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाया, तो इसको पूर्ण करती हैं। और जब इनका स्टेटमेंट देखते हैं तो इन्होंने कहा है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, दिल्ली अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री है। बट वो अपनी अगर बात करें कि अगर नेक्स्ट चुनाव में अपने आप को एक ईमानदार प्रूफ करेंगे, जनता प्रूफ करेगी, तब वो कुर्सी में बैठेंगे। तो ये मुख्य वजह हो सकती है, ये वजह और कई तरीके से राजनीतिक वजह अलग अलग है, अलग अलग टिप्पणीकार करते हैं, हमको नहीं जाना है। तो हमने यहां पे देखा कि आम आदमी पार्टी कैसे राष्ट्रीय पार्टी बनी। अब हम कुछ दिल्ली की स्पेशल व्यवस्था है, दिल्ली एनसीटी, दिल्ली में क्या स्पेशल व्यवस्था है, उस व्यवस्था के बारे में देख लेते, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात करते हैं हम नई दिल्ली का शासन मॉडल क्या है। तो अगर बात करें कि हमारे संविधान के अनुसूची 1 में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की क्या दिया हुआ, लिस्ट दी हुई है। तो जो अनुसूची 1 है उसमें 69th संशोधन के बाद इसको क्या माना गया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ है। और 239 ए के तहत ये क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, एनसीटी दिल्ली है, इसको क्या बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली बोलते हैं।
अगर हम बात करें तो 69th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके द्वारा ये क्या हुआ, इसमें संविधान में 239 ए जोड़ा गया। 239 ए आपको ध्यान रखना है, एनसीटी दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजन कौन सा करता है, तो आर्टिकल 239 डबल ए ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके तहत जो केंद्र शासित दिल्ली होगा उसके प्रशासन उपराज्यपाल द्वारा किया जाएगा, इस बात का उल्लेख है। साथ में जो निर्वाचित विधानसभा की सहायता और सलाह पर काम करेंगे, किसके द्वारा किया जाएगा, प्रशासन उपराज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। बट इनका काम कैसे होगा, जो दिल्ली की निर्वाचित विधानसभा होगी उसकी सहायता साथ ही सलाह में काम करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें यहां सहायता और सलाह खंड में केवल उन मामलों से संबंधित है जिन पर निर्वाचित विधानसभा मतलब राज्य और संवर्ती सूची की तहत शक्तियां प्राप्त हैं। मतलब कोई भी राज्य है तो राज्य सूची, साथ में संवर्ती सूची की जो शक्तियां प्राप्त है एक लेजिस्लेचर होने के नाते, उसमें किसका जो मतलब जो मंत्रिमंडल होगा उनके सलाह से वो प्रशासन करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो दिल्ली में कुछ शक्तियां जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर, मतलब जो दिल्ली की गवर्नमेंट होगी, जो दिल्ली के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट होगी, वो किस पे काम नहीं कर पाएगी, ये ध्यान रखना है आपको। सार्वजनिक व्यवस्था हो गया, पुलिस हो गया और भूमि को छोड़कर इन सभी विषयों में उनके सलाह पे, मतलब जो निर्वाचित गवर्नमेंट है उसके सलाह पे क्या करेंगे, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे वो प्रशासन करेंगे। ठीक है, ये बात होती है। आगे हम बात करेंगे, इसके अलावा यह भी उल्लेख है कि उपराज्यपाल या तो मंत्रिपरिषद की सहायता या सलाह पर कार्य करना होगा, या वह राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ पर लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए बाध्य है। अगर राष्ट्रपति कोई स्वसंज्ञान से निर्णय लेते हैं और वो प्रेषित करते हैं तो उनका निर्णय जो लेने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं। इसके अलावा भी बात करें तो 239 ए में एलजी को मंत्रिपरिषद के साथ किसी भी मामले पर मतभेद को राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार है। ये रहा दिल्ली की जो शासन व्यवस्था के कुछ जो विशेष पहलू थे उसको हमने देखा। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो से आपको बेनिफिट हो रहा है, आपकी समझ विकसित हो रही है, तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।